निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं नारायण शर्मा क्लास 2 SST लेसन 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन आवर स्कूल है। आवर स्कूल इज जस्ट लाइक आवर फैमिली। जिस तरह से फैमिली में मेंबर होते हैं, उसी तरह से स्कूल में मेंबर होते हैं। स्कूल इज आवर another family. It is place where we learn many things. जिस तरह से हम परिवार में, फैमिली में सीखते हैं, परिवार हमारा प्रथम पाठशाला है, उसी तरह से स्कूल हमारा द्वितीय पाठशाला है। इसमें बहुत सारी चीज पढ़ते हैं, सीखते हैं। वी लर्न टू रीड एंड राइट। स्कूल में हम पढ़ते हैं, लिखते हैं। वी लर्न टू मेक फ्रेंड्स। हम लोग दोस्त बनाना सीखते हैं। वी लर्न टू शेयर एंड केयर ईच अदर। हम लोग विद्यालय में, स्कूल में एक दूसरे की भागीदारी बनते हैं, एक दूसरे में सहयोग की भावना उत्पन्न करते हैं। वी लर्न टू प्ले एंड हैव फन टुगेदर। और हम लोग खेलने के लिए सीखते हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए सीखते हैं। हम लोग बात करके, खेल करके आनंद करते हैं। ए स्कूल हैज मेनी पार्ट्स। जिस तरह से आवर फैमिली में कई हिस्से होते हैं, उसी तरह से स्कूल में भी कई भाग होते हैं, कई पार्ट्स होते हैं। इन एवरी पार्ट वी फाइंड ए स्पेशल पर्सन टू हेल्प अस। और हर एक भाग में एक खास पर्सन होते हैं, एक खास व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग चीज सिखाते हैं। वी मीट विथ आवर टीचर इन द क्लासरूम। जब हम लोग क्लास में जाते हैं, हम अपने शिक्षक से मिलते हैं। शिक्षक हमें मदद करते हैं। ही हेल्प्स अस टू लर्न मेनी सब्जेक्ट्स। बहुत विषयों को पढ़ने के लिए सिखाते हैं। ही टीचेज अस गुड मैनर। विद्यालय में जब हम जाते हैं, घर में जो हम सीखते हैं उसको हम विद्यालय में सुसंगठित रूप से, माने सजे सजाए ढंग से सीखते हैं। उसमें मैनर माने तरीका से सीखते हैं। 1 to लास्ट। वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। हम लोग अपने शिक्षक को आदर करते हैं। द हेड टीचर इज द कॉल्ड प्रिंसिपल, हेड मास्टर। ही इज द हेड ऑफ द स्कूल। जिस तरह से परिवार में, फैमिली में जो हेड होते हैं उसको हम पेरेंट्स कहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, उसी तरह से स्कूल में जो हेड होते हैं, जो संचालक होते हैं, उन्हें हम हेड कहते हैं। हेड कहते हैं। हेड मीन्स उसको संचालित करने वाला। ही गवर्न्स माने शासन करना। द होल स्कूल, पूरे स्कूल पर वे शासन करते हैं। ही हैज ए स्पेशल वर्क प्लेस कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफिस। उनके काम करने का एक निश्चित जगह होता है जिसे हम कार्यालय कहते हैं, ऑफिस कहते हैं। ए प्रिंसिपल इज असिस्ट बाय द मेनी ऑफिस स्टाफ। और प्रिंसिपल जो है, प्रधानाध्यापक जो है, प्राचार्य जो है, वे कई लोगों को सहयोग करते हैं। दे आर कॉल्ड क्लर्क्स।
दे कीप ऑल रिकॉर्ड्स, और वहाँ क्लर्क करते हैं जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं, वे रिकॉर्ड रखते हैं किस लड़का का, कौन स्टूडेंट का क्या नाम है, उसका एड्रेस रखते हैं, किस क्लास में पढ़ता है। इस तरह से क्लर्क का काम है रिकॉर्ड रखना। दे कीप ऑल रिकॉर्ड्स एट द एंड फाइल सेफ। एवरी स्कूल हैज ए बिग और स्मॉल लाइब्रेरी। हर एक विद्यालय में छोटा या बड़ा पुस्तकालय होता है, लाइब्रेरी होता है। लाइब्रेरी होता है, इट इज ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। लाइब्रेरी मीन्स, पुस्तकालय मीन्स होता है पुस्तक का आलय, पुस्तक का घर, जहां पुस्तक सुसंगठित सुसज्जित रूप से रखा हुआ रहता है, सुसज्जित रूप से रखा रहता है। ए लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी माने पुस्तकालय अध्यक्ष, लुक्स आफ्टर द लाइब्रेरी, ही हेल्प्स स्टूडेंट टू फाइंड द बुक्स। और लाइब्रेरियन का काम है कि बच्चों को, स्टूडेंट को मदद करना किताब देकर। द स्वीपर क्लीन्स द क्लासरूम एंड सो ही मेक्स द प्लेस टाइडी। और वहां पर स्वीपर होते हैं, स्वीपर माने सफाई कर्मी। सफाई कर्मी का काम है विद्यालय को साफ रखना, उसको सुसंगठित रूप से रखना। और द दाई हेल्प्स अस टू गो टू टॉयलेट। दाई का काम, हर विद्यालय में टॉयलेट होता है। टॉयलेट में बच्चे टॉयलेट करते हैं, पखाना करते हैं, पेशाब करते हैं। उस टॉयलेट को समय अनुकूल साफ किया जाता है, जिससे बदबू नहीं हो, जिससे कोई रोगग्रस्त कीड़ा नहीं उत्पन्न हो। उसको सफाई करने के लिए वहां दाई रहती है, वो टॉयलेट को साफ समय अनुकूल करती है। समटाइम्स शी हेल्प्स अस टू चेंज आवर क्लॉथेज। जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब अपने कपड़े को गंदे कर देते हैं तो उन्हें दाई का काम है कपड़ा को बदल देना, कपड़ा को चेंज कर देना। वी शुड रेस्पेक्ट हर, और हम लोगों को चाहिए उसको आदर देना। द प्यून रिंग्स, प्यून्स माने चपरासी, प्यून्स मीन्स चपरासी। प्यून्स रिंग्स द बेल, प्यून्स का काम है घंटी बजाना। ही हेल्प्स अस टू नो, वह हम लोगों को जानकारी देती है कि कौन पीरियड शुरू हुआ, कौन पीरियड समाप्त हुआ। बेल बजाने का मतलब होता है कि फर्स्ट में जब बेल बजाता है तो क्लास स्टार्ट होता है, फर्स्ट पीरियड लगता है, सेकंड लगाता है, दूसरा पीरियड लग जाता है, जो शिक्षक एक क्लास से दूसरे क्लास में अपना बदलाव करते हैं और सब्जेक्ट का बदलाव हो जाता है। और ही ऑल्सो डज सम अदर वर्क्स इन द स्कूल, और वह कभी कभी दूसरे काम भी करता है। प्यून, द वॉचमैन, वॉचमैन मीन्स होता है रखवाला। रखवाला भी विद्यालय का एक अभिन्न अंग है। वह नॉट अलाउ द आउटसाइडर्स टू कम इनटू द स्कूल। जैसे कोई गैर अभिभावक अगर आता है उसे स्कूल में इन नहीं होने देता है, गैर परिचित को इन नहीं होने देता है, और उससे हमारे बच्चे सुरक्षित होते हैं। He protects us from anti-social elements. Anti-social, anti माने खिलाफ, सोशल
माने समाज के जो खिलाफ व्यक्ति होते हैं, माने दूसरी व्यक्ति जो समाज में वो बुराई करते हैं, किसी बच्चे को ले भागते हैं, कोई गंदा शब्द बोल देते हैं, इस तरह से जो एंटी व्यक्ति होते हैं, एंटी सोशल पर्सन होते हैं, उन्हें रखवाला जो है, वॉचमैन जो है, गेट के बाहर ही रोक देता है, जिससे भीतर किसी भी तरह का गलत वर्क नहीं हो। He help us to learn peacefully। वो हम लोगों को विद्यालय में शांतिपूर्वक पढ़ने में मदद करता है। You can make our school beautiful। हम लोग स्कूल को, विद्यालय को सुंदर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यूज बीन्स टू थ्रो राविश। जैसे हम लोग जो राविश माने गंदे चीज, जिसको हम डस्टबिन में डालकर, कोई कूड़ा करकट है, कोई बच्चे अगर कागज फाड़ देते हैं, उसको जाकर कूड़ा दान में डाल देते हैं, माने डस्टबिन में डाल देते हैं। यूज स्कूल प्रॉपर्टी केयरफुली। हम लोगों को स्कूल की संपत्ति को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखना चाहिए। डू नॉट स्पीड हियर एंड देयर। हम लोगों को ये इधर उधर माने कहीं भी ऐसा ना हो कि कहीं भी जाकर थूक दें, उसको एक निश्चित जगह पर थूकना चाहिए। डू नॉट पोर वाटर इन द क्लासरूम। और पानी को इधर उधर क्लास में नहीं जाना चाहिए। डू नॉट हार्म एनी प्लांट। हम लोगों को पौधे को नुकसान नहीं करना चाहिए। विद्यालय में, अच्छे विद्यालय में एक गार्डन होता है। गार्डन से क्या होता है कि वातावरण शुद्ध होता है। हम सभी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो मानव के लिए हितकारी होते हैं, हितकारी होते हैं। इसलिए पौधे को बर्बाद नहीं करना चाहिए। डू नॉट मेक ए स्क्रैच ऑन फर्नीचर एंड वॉल्स। हम लोगों को कहीं भी दीवार पर रगड़ना नहीं चाहिए, खरोंच नहीं लगाना चाहिए, जिससे दीवार खराब नजर आता है। दीवार को सुंदर रखने के लिए कभी भी दीवार या कहीं भी बेंच या और भी स्कूल फर्नीचर हैं, उस पर खरोंच नहीं लगाना चाहिए। खरोंच नहीं लगाने से वो सुंदर लगेगा। डू नॉट मेक नॉइस इन द क्लासरूम। अगर कोई शिक्षक क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, वर्ग में पढ़ा रहे हैं, अगर वहां बच्चे हल्ला करें, नॉइस करें, आवाज तेज करें, तो उससे शिक्षक भी डिस्टर्ब होते हैं, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए जब भी पढ़ाई हो क्लासरूम में रहें, हम हल्ला नहीं करें, शांतिपूर्वक बैठें, जिससे क्लास सुचारू रूप से चल सके। ऑलवेज ग्रीट योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स व्हेन यू मीट देम। हम जब भी आपके दोस्त, आपके शिक्षक मिले, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ऑलवेज ओबे एंड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। और हमें हमेशा अपने शिक्षक का रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट
एंड ओबे, ओबे माने आज्ञा, आज्ञा मानना चाहिए। माने कहने का मतलब है कि हम सभी बच्चों को हमेशा शिक्षक का आज्ञाकारी होना चाहिए, हमेशा शिक्षक का आदर करना चाहिए। इस तरह से हम अपने को सुंदर बना सकते हैं, हम अपने विद्यालय को सुंदर बना सकते हैं। इस तरह से लेसन 2 समाप्त होती है। इस लेसन का आंसर क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया।